नमः। आप सभी भक्त जनारो आपरो ही चैनल आपरो देवदर्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बाबा रामदेव जी महाराज की कथा चल रही है। आज कथा को 11वां भाग है। आप पीछे की कथा सुनी। पीछे की कथा रामायण में अमरकोट का जो राजा है दल्लाजी सोडा, एक विप्र ने एक ब्राह्मण ने रामदेव रा भेजिया है रामदेव जी रे साथे नेतल देरो रिश्तो करने वास्ते। काई कथा बने बाबा रामदेव जी महाराज की कि जो विप्र है वो डर रियो है, घबरा रियो है, लेकिन राजा की जगह आज्ञा है, इन्हें भी तो माननी जरूरी है। इस वास्ते जगह विप्र देव है, ब्राह्मण देवता है, जगह मन में घबराता हुआ रामदेव रुणीचा नगरी में पहुंचा है। रुणीचा नगरी में जाकर के और रामदेव जी महाराज को जो महल है, गढ़ है, बट पहुंचा है। मन में घबराहट है, लेकिन कार्य करना भी जरूरी है, क्योंकि सुगन को काम है। रामदेव जी महाराज के राज दरबार में जावे, हाजिरी लगावे और खम्मा गणी कह करके रामदेव जी महाराज के बट भी महल के मायने राजा जगह है वासु मिले। रामदेव जी महाराज विप्र को मान सम्मान करे और समाचार पूछे कि आप कठे सो पधारिया हो और आप की कार सु काई काम सु आप अटे आया। जो रामदेव जी महाराज पूछियो है, आप रो परिचय दियो है विप्र ब्राह्मण देवता, और बतायो है कि मैं सोडा नरेश जगह है, अमरकोट का जगह राजा है, मारी की पुत्री नेतल दे है, बीरो में रिश्तो आपसु करण वास्ते मैं आयो। अब ब्राह्मण देवता मन में सोचियो कि जकी बात आने बाद में मालूम चले तो बापा पहला ही कहता। तो वे कहवे कि जकी राजकुमारी है बिना आंखियां सु सुझे नहीं, बिना आंखियां सु दिखे नहीं, लेकिन है बड़ी चमत्कारी, क्योंकि छोटी सी आयु रे मायने ही बापरी बुआ जी ने तैयार कर दिया, जगह कई रोग से पीड़ित है। एडी चमत्कारी मारी की राजकुमारी है, बीरो में आपरे साथे संबंध करने वास्ते आयो। रामदेव जी महाराज बड़ा ही मुस्कुरा करके माने उत्तर देवे, माने जवाब देवे कि देखो आप पधारिया हो, आपको मान सम्मान है, लेकिन मारो रिश्तो मारा पिताजी करे, इस वास्ते आप मारा पिताजी कने पोखरण नगरी रमाईने जाओ। तो जगह ब्राह्मण हा पानो मान सम्मान हुयो, मान भोजन इत्यादि करवाया और बठे सुबह पोखरण गया। पोखरण में जाकर के और अजमल जी महाराज कने सागी बात पाछी कहवे मान कि मैं इस वास्ते आयो हूं और वो मारो कार्य है, मैं संबंध करने वास्ते आयो हूं। रामदेव जी महाराज भी पीछे पीछे पोखरण नगरी में आया, अजमल जी के साथ बारी भी भेंट हुई और रिश्तो पक्को कर दी कि चलो ठीक है, भगवान की आई इच्छा है और आगे से चला करके यदि कोई रिश्तो आवे तो वो ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपारा जगह आपानी परंपरा रही है कि कभी भी आईडी लक्ष्मी ने ठोकर नहीं मारनी चाहिए। अगर रिश्तो है जगह ने पक्को करियो गयो है और आ भी कही है कि आपा ने विवाह तो अवश्य ही करना है, तो कद रखा तो ब्राह्मण देवता आईडा हो आप, और मारा भी जका राज पुरोहित है, जका कुल पुरोहित है, बेबी बटे आईडा है, तो आपा रिश्तो आज ही निकलवा ला। रिश्तो निकायो है, ब्राह्मण देवता बेटिया है और 1400 संवत 1400 गुणसितर आखा तीज अक्षय तृतीया ई दिन को विवाह है जो को पक्को बनायो कि भाई आज सुविता दिन रिया है और ई दिन आपा ने रामदेव जी महाराज को और नेतल दे को विवाह है जो को करनो है। विवाह पक्को करियो है और ब्राह्मण देवता ने भी अच्छी सीख दी कि आप लगन लेकर के पधारिया, आप रो मान सम्मान करना जरूरी है। बहुत सारी असरबियां गाया और माने स्वर्ण मुद्राएं जकी है वे भेंट में दी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न मन सु वापस अमरकोट पहुंचा। दल्लाजी सोडारे दरबार में जाकर के रखियो कि हे राजा जी, आपरो रिश्तो जको है नेतल दे आपानी जकी राजकुमारी है, इरो रिश्तो मैं रामदेव जी जका रुणीचेरा राजा है बारे साथे करके आयो। तो
दल्लाजी सोडा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, वे भी आप रे जकी गले रमाई ने मोतिया की माला ही खोल करके और ब्राह्मण देवता ने दे। ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न होकर के आप रे घर पधारिया है। अठीने आगे की कथा रामदेव जी महाराज की जकी पावन कथा है, आगे चाले। और अब देखो विवाह मंडियो है, लेकिन साथ एक कहानी और भी, एक कथा और भी है कि रामदेव जी महाराज परम दयालु, दीन दुखियानी पे बहुत सहायता करता। कोई भी यदि दीन दुखी माने दिख जातो तो भी वे सहायता करने में हमेशा आगे रहता। एक समय की बात है कि एक ऋषि था और वे बड़ी घनघोर तपस्या करता। भी क्षेत्र के मायने ही बहुत ही तपस्वी संत था और बाकी तपस्या सो इंद्र को भी आसन डोलतो। तो वो इंद्र जो है वो हमेशा ऋषि मुनिया की जगह तप देख तो जन वो हमेशा डरतो। इंद्र जो है वो देव है और देव तपस्या से डरता। क्यों? क्योंकि वे आ सोचता कि कठे ये तपस्या करके और मारो जो आसन है वो नहीं छीन ले। तो इंद्र आप एक अप्सरा ने बट भेजी, भी ऋषि और अप्सरा दोनों जना रो समागम होने से एक कन्या उत्पन्न हुई और भी कन्या ने ऋषि आपरी लोक लज्जा के कारण भी कन्या ने क्षेत्र के मायने जगह जगह रामदेवरा को जको स्थान है, जको क्षेत्र है, भी क्षेत्र के मायने स्वाणदी फिर ऊपर डाली एक पेड़ की डाली है जकी भी माता रख करके और आपरी जकी चादर ही वह चादर उड़ाई दी। और बटे तो रामदेव जी महाराज निकलिया लेलोड़े घोड़े पर सवार होकर। जो रामदेव जी महाराज ने बच्चे की किलकारी सुनाई दी, रामदेव जी महाराज झट घोड़े से उतरिया है और घोड़े से उतर करके और भी डाली देखने दिया। जाकर के देखियो कि भाई काई है। जो ही देखियो तो एक कन्या उत्पन्न हुई ही, छोटी सी कन्या ही। भी कन्या को कोई भी बट आसपास कोई दिखियो नहीं, दूर दूर तक देखियो तो कोई आसपास में नहीं दिखियो। तो रामदेव जी महाराज भी बच्ची ने भी कन्या ने आपरी गोद में उठाई और आपरी बेन बनाई है घर ला करके और भी ने स्नान इत्यादि करायो है, फिर खाने पीने की व्यवस्था कराई है। माता पूछो, माता मैना दे पूछो कि भाई रामदेव फिर आपा नाम काई राखा। तो रामदेव जी महाराज कियो इरो नाम राखनो है डाली करने लादी, इरे वास्ते इरो नाम डाली बाई राखा, इरो नाम डाली बाई राखा। और रामदेव जी महाराज के अठे एक बड़ो ही अच्छो व्यक्ति हो, भक्त आदमी हो, रामदेव जी महाराज को अनन्य भक्त हो, बिरो नाम हो सायर, जको मेघ वंश के मायने उत्पन्न हुएडो हो। तो रामदेव जी महाराज भी डाड़ी बाई ने भी सायर जगह है सायर जी देती कि आप इरो लालन पालन करो। सायर को काम काई हो, सायर रामदेव जी महाराज की जती भी गाया ही वहां गाया नहीं चराओ। बड़ो ही सरल स्वभाव को, सहज स्वभाव को, संत आदमी हो और वे गुण डाली बाई रमाई ने आया। डाली बाई है जगह भी भगवान का भक्त है। सुबह शाम आपरी भजन भाव करना, दिन में आपरे माता पिता की सहायता करनी, गाया चरानी, गाया की सेवा भी करता और भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन भी करता। और रामदेव जी महाराज का भी अनन्य वे भक्त। डाली बाई तेजस्वी हा भक्त शिरोमणि है। आज भी डाली बाई की पूजा रामदेव जी के साथे हुए। रामदेव जी महाराज डाली बाई ने आपरे साथे पूजाई, बा कथा भी आगे आई और आप सब लोग भी कथा ने भी सुना। तो अठीना डाली बाई की कथा है और रामदेव जी महाराज को विवाह है जको पक्को हुयो है। सब नगरवासी है जगह प्रसन्न है। विवाह का दिन नजदीक आया। समय तो थाने ठा है कि समय निकलता कि टाइम नहीं लागे और समय बहुत जल्दी जल्दी आगे निकल तो जावे। विवाह को समय नजदीक आयो है। रामदेव जी महाराज ने घृतपान करायो गयो, घी पिलायो गयो है, घर में बान बिठाई है, घर में विनायक जी महाराज की स्थापना करी की है। और माता मैना दे आज बड़ा दुखी है, बड़ा ही दुखी है। क्यों दुखी है? इस वास्ते दुखी है कि आज मारी एक जगी बेटी है जगी रो नाम है सुगना। बा ई ब्याह के मायने आ नहीं सकी है, बा ई ब्याह में नहीं आ सकी। इस कारण माता मैना दे बड़ी ही आज दुखी है।
जद रामदेव जी महाराज तो एड़ा है जका आपरा नगर आपरी प्रजा ने भी बेदुखी नहीं राख सके, दुखी देख नहीं सके। जका रामदेव जी महाराज आपरी मां ने तो दुखी क्या करे। रामदेव जी महाराज आपरी मां कने गया और मां ने पूछियो कि हे माता, आज आप इतना दुखी क्या लाग रहा हो, आप इतना उदास क्यों लाग रहा हो। मारो विवाह है, आपने प्रसन्न होना चाहिए, आपने राजी होना चाहिए, और आज आप दुखी। माता मीणा दे कहवे कि देख बेटा, मैं सुगना को विवाह करियो और सुगना का जका ससुर है वे आपा सु पहला सु ही नाराज है। वे आपा की विवाह रे मायने सुगना ने भेजे कोनी। तो रामदेव जी महाराज के भेजे किया नहीं, मैं खुद जाऊं लेवन वास्ते, तो वे जरूर भेजे। माता कहवे कि तने घी पिलाएड़ो है, तारी बान बैठोड़ी है, घर में थारे विवाह रो विनायक विराजमान करियो गयो है, तो आप तो बट जा नहीं सको। तो रामदेव जी महाराज के चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकूं तो काई हुए, मारो कोई आदमी चलो जाए। तो रत्ना जी ने बुलाया और रत्ना जी ने कियो कि आप री सांड लेकर के जाओ, उठनी लेकर के जाओ, और मारी बहन जकी पुंगलगढ़ पड़नाईडी है पड़िहारा रे मायने विजय सिंह जी पड़िहार, सुगना बाई दा ससुरा जी रो नाम है, आप बट जाओ और आज की एक कुंकु पत्री लेट जाओ और एक कुंकु पत्री वाने दे जो और वाने कही जो आप सब जना विवाह में पधारो और सुगना बाई ने आप लेकर के आओ। तो रत्ना जी आपरी सांड है जकी तैयार करी है, आपरी ऊंटनी ने तैयार करके और रत्ना जी चालिया है पुंगलगढ़ की ओर, आपरी सब व्यवस्था साथ लेकर के। और अब देखो वे पहुंच रिया है, ऊंटनी ने चला लिया है, लेकिन मन में विचार करे कि पुंगलगढ़ तो बड़ो दूर है और बस पहुंचता पहुंचता मने 3-4 दिन लाग जी और तब तक अठने विवाह भी हुई, तो मने थोड़ी जल्दी चलानी चाहिए। ऊंटनी ने जल्दी जल्दी चलावे और जो ही रात हुए तो रोक करके ऊंटनी ने एक पेड़ के पास रे मायने बांध देवे और जतो भी साथे आपरे लीड़ो हो बातो बीर मायनो कुछ निकाल करके और भोजन प्रसाद पावे। रात्रि में पठी शयन करे, जो ही सोवे तो रामदेव जी महाराज की एड़ी कृपा हुए कि जो ही सुबह हुए उन टाइम रे मायने रत्ना जी सीधा ही कट पहुंच गया है पुंगलगढ़ के मायने। पड़िहारिया जकी है पनगढ़ की तरफ जा रही है पानी भरने वास्ते और रत्ना जी उठ्या है, आंखें मसले उठ पड़ा कि देख अरे पनिहारिया कटो आ गई, क्योंकि मैं जब टाइम रात्रि टाइम रे मायने जब टाइम शयन करियो उन टाइम रे मायने तो अट कोई नहीं हो और अट आसपास में वीरान हो और अब एकदम सो अटे पनिहारिया और गांव मन क्या निकलियो। तो जो ही रत्ना जी है जका बाने पूछियो कि भाई पनिहारिया ने कि भैया वो किसो गांव है। पनिहारिया केवल लागी कि आप रो किसो गांव है और आपने किसे गांव जानो है। तो रत्ना जी कहवे कि मारो गांव तो रामदेवरा है और मैं पुंगलगढ़ जाना चाहूं। तो वे जकी पनियारिया ही वे हंसन लागी और कहने लागी कि देखो वो जको गांव है वो पुंगलगढ़ ही है। रामदेव जी महाराज की कृपा हुई है। रत्ना जी बारंबार राम सा पीर ने हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया है कि हे प्रभु आपरी लीला अपरंपार है, आपकी कृपा से ही मैं इतो जल्दी पुंगलगढ़ पहुंच गया। जो माने पूछो पनिहारिया ने रत्ना जी कि मैं जकी रामदेवरा का जका रामदेव जी राजा है बारी बहन अट पुंगलगढ़ में जका राजा है, हारे बेटे ने जका रो नाम है बिशन सिंह जी, बाने परनाईडी है, नाम है सुगना बाई, बाने में विवाह के वास्ते लेवन वास्ते आयो, विवाह मायने लेवन वास्ते आयो हूं। तो वे सब जकी पनिहारिया वे केवन लागी कि भाई एडी बात है तू आयो तो है, लेकिन जका एट पड़िहार जो राजा राजवंश है ये बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही दुष्ट प्रकृति वाला है। अब देखो बेबट गया रत्ना जी राज दरबार में पहुंचा, राज दरबार में जाकर के और जका विजय सिंह जी राजा है बाने नमस्कार किया, क्षमा गणी करी, राम राम करिया, बानो अभिवादन करियो और बाने कियो है कि देखो राजन मैं रामदेवरा सु
आयो हूँ, रुणीचा सु में आयो हूँ। और जका आपरा संबंधी है, जका आपरा सगा है, गनाइत है, ब्याई जी है, बारे एक ही जो सुपुत्र है, सुपुत्र तो दो है लेकिन एक रो जो विवाह है वो है जो आखा तीज के दिन रखो गयो है। और मैं कुमकुम पत्रिका लेकर के और आप रेठे आयो हूँ। सुगनाबाई ने मारे साथे भेजो और आप सब भी विवाह में चालो। तो विजय सिंह जी जका राजा है पड़िहार बड़ा ही दुष्ट प्रकृति वाला है और वे हमेशा ही सुगनाबाई ने बड़ो दुख देवता और हमेशा कहता रहता कि थारा तो जगा भाई है, वे भी सब तुमड़ा रखने वाला है, वे सब कामड़ है। और इन हिसाब सुबह ने अपशब्द बोलिया करता। और जुई रत्ना ने वे देखी और वह कुमकुम पत्री पढ़ी तो देखियो विवाह के आडो तो खाली 2 दिन रिया है, विवाह के आडा तो 2 दिन रिया है। और अब कुमकुम पत्रिका भेजी है, मैं अटू कियान तो तैयार हुआ, कियान में जावा वो तुम्हारा अपमान हो गयो। यदि माने विवाह में बुलाना ही होता अजमल जी ने तो वे माने 5 या 10 दिन पहला के होता। अब एन टाइम पर यदि माने कियो है यो मतलब मारो अपमान कियो है। देखो जके आदमी ने रीस करनी है ना वो आदमी तो क्यों रीस कर ले कि ओ ये क्यों हुयो, ओ ये क्यों बन गए। कई बार आपा सब लोग साथे भी आ चीज किया कि जको आदमी कुब्दी प्रवृत्ति को हुए, जको बुरो माने बात बात पर, वो तो केड़ी भी बात पर चाहे सुई हो चाहे उल्टी हो, चाहे सीधी बात हो चाहे उल्टी बात हो, वो बुरो बहुत जल्दी मान जाया करे। इन हिसाब से ही विजय सिंह जी पड़िहार जगह पुंगलगढ़ का राजा है, बारो स्वभाव हो, बारी प्रकृति, वे भी बुरो मान्या है। और क्रोधित होकर के और आपका सैनिका ने आदेश दियो कि जाओ। और ये रत्ने ने काल कोठरी माई ने कुबेर माई ने उन्हें उंदो लटकाए, कुबेर माई ने इन उल्टो लटकाए दो। अब सैनिक जन आ बात सुनी तो ले जा करके रत्ना जी ने और कुबेर माई ने उंदा काल कोठरी माई ने टांग दिया बाने। रत्ना जी मन ही मन विचार कर रहा है कि मैं तो रामसा पीर रामदेव जी रे काम सु आयो, बारो कारज सारण वास्ते आयो और आज मारी आ दुर्दशा हो रही है। बड़े कातर भाव सु मन में बड़ी पीड़ा है, मन में बड़ो दुख है और आर्त भाव सु दुखी भाव सु वे रामदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कह दिया है कि हे प्रभु अब तो ई जके संकट सु बचाने वाला केवल आप हो। मन इस संकट को और कोई नहीं बचा सके, केवल और केवल आप ही बचा सको। और आ बात जकी है कि भाई रत्ना जी बटू आया रामदेव राव और माने विजय सिंह जी जेल में डलवा दिया है, काल कोठरी में बंद करवा दिया है। आ बात सुगनाबाई तक जब पहुंची तो सुगनाबाई भी बड़ा दुखी हुआ। आंखें नमाई ने, नेत्रा नमाई ने आंसू दे दियो है, रो दिया है। तो देखो बड़े कातर भाव सु आर्त भाव सु रो रिया है और प्रार्थना कर रिया है कि हे भाई, हे रामसा, हे रामदेव बीरा, तू जल्दी सु जल्दी आ और ई रत्ना ने भी बचा और मने भी ई काल कोठरी हूं, मने भी ई संकट सु दूर कर। क्योंकि आज माने जको लेवन वास्ते आयो वो काल कोठरी में बंद है, तो मैं भी काल कोठरी में ही बंद हूं। आप जल्दी सु जल्दी आओ और मने बचाओ। आगे की कथा आप अगले भाग में सुना। रामदेव जी महाराज बहुत सारी लीलाएं करी इस जीवन के मायने। आपा ने भी रामदेव जी महाराज को पावन आशीर्वाद लेना चाहिए। रामदेव जी महाराज के चरणा में आपा ने भी नतमस्तक होकर के और आपा भी आर्त भाव सु यदि भगवान ने सिमरा, भगवान ने सुमिरन करा तो रामदेव जी महाराज जरूर हमारी सहायता करे। तो आज की कथा अबेरी जकी बागरी कथा है जकी अटे संपूर्ण हुए। आगे की कथा आप अगले भाग में सुना। बोलिए रामसा पीर भगवान।